नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त कश्मीर से आ रही है। वीरेंद्र पासवान का कातिल आतंकी ढेर हो गया है। आतंकी मुख्तार शाह को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मुख्तार शाह के साथ उसके 2 साथी भी मारे गए हैं। 7 दिन के भीतर देखिए सुरक्षा बलों ने बदला ले लिया है। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में हत्या हुई थी। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि भी की है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर की शाम श्रीनगर की सड़क पर फेरी लगाकर गोलगप्पा बेचने वाले भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी गई थी। आतंकी मुख्तार शाह ने वीरेंद्र पासवान को 5 अक्टूबर की शाम को गोली मारी थी और 11 अक्टूबर की शाम को सुरक्षा बलों ने आतंकी मुख्तार शाह को ढेर कर दिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, देखिए 2 तस्वीरें। आतंकी मुख्तार शाह मारा गया, पहली तस्वीर देखिए, और दूसरी तस्वीर 5 अक्टूबर की, जहां श्रीनगर में वीरेंद्र पासवान की, भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी थी ऐसी आतंकी ने। और कल शाम देखिए सुरक्षा बलों ने आतंकी मुख्तार शाह को ढेर कर दिया, उसके 2 साथियों को भी मार गिराया है। हालांकि पुलिस ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि भी कर दी है। तो वीरेंद्र का कातिल मारा गया है। मुख्तार शाह को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मुख्तार शाह के साथ उसके 2 सहयोगी भी मारे गए हैं। शोपियां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। 7 दिन में वीरेंद्र पासवान की मौत का बदला ले लिया है पुलिस ने, और कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है। भागलपुर का रहने वाला था वीरेंद्र पासवान और 5 अक्टूबर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। श्रीनगर में फेरी लगाता था वीरेंद्र पासवान और गोलगप्पे बेचकर अपने परिवार का लालन पालन पोषण करता था, लेकिन 7 दिन के अंदर सुरक्षा बलों ने बदला ले लिया है। मुख्तार शाह, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं विंडो में, उसे मार गिराया सुरक्षा बलों ने। उसके साथ 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। 11 अक्टूबर की शाम को वीरेंद्र का कातिल ढेर कर दिया गया है। 7 दिनों के अंदर सुरक्षा बलों ने वीरेंद्र की हत्या का बदला ले लिया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। एक तस्वीर उस आतंकी की, मुख्तार शाह की तस्वीर जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया, इसके 2 साथियों को भी मार गिराया गया। जबकि दूसरी तस्वीर देखिए 5 अक्टूबर की, जहां श्रीनगर में वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी गई थी। वीरेंद्र पासवान भागलपुर के रहने वाले थे। और इरशाद मलिक सोफिया से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद, कैसे इन आतंकियों को ढेर किया गया है, क्या जानकारी मिल पाई है? से बताना चाहता हूं कि कल शाम शोपियान के एक तुर्रन नामी गांव में मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को। वहां पे 34 आरआर, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने उस इलाके को घेर लिया था, उस गांव को घेर लिया था। लेकिन चूंकि शाम का टाइम था, उस टाइम ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है और तीनों मिलिटेंट जो वहां पे गांव में थे उनको सरेंडर करने की ऑफर की गई थी, लेकिन फिर उस ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया है। और आज सुबह 6 बजे उस ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया है और उसमें जो है 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार का जो एक वहां पे श्रीनगर में लाल बाजार के इलाके में एक जो वहां पे वो बेलपुरी बेच रहे थे, उसको मारा गया। वो मिलिटेंट गांधरबल से ताल्लुक रखती है, जो कि बिल्कुल वहां श्रीनगर के करीब वो इलाका रहता है। उस मिलिटेंट को मार गिराने का दावा किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक ट्वीट में। बिल्कुल 7 दिन में बदला ले लिया गया है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, जिस तरह की जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि बिल्कुल कुछ ही दिन, यानी कि 3 से 4 दिन हो चुके हैं, जबकि उसके जो घर वाले बार बार कहते थे कि हम उसका बदला चाहे, उस मिलिटेंट को जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए, जिसने हमारे वो उसके जो बेटे, उसकी जो बेटी थी, वो बार बार ये गुहार लगा रही थी सरकार से कि उसके जो बाप का बदला चाहिए, उस मिलिटेंट को मार दिया गया। और जैसे कि आज पुलिस ने दावा किया, उनके मुताबिक जो है उस मिलिटेंट को आज मार गिराया गया है। चलिए, हमारे साथ विक्रम पासवान भी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र पासवान जो दिवंगत थे, उनके बेटे जुड़ गए हैं। विक्रम, सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, आपके पिता के हत्यारों को हमारी सेना ने मार गिराया है। कहीं ना कहीं आपके मन में भी टीस रही होगी कि हत्यारे को मारना चाहिए जिन्होंने आपके पिता को मारा था। अब आप हमारी सेना को लेकर कुछ कहेंगे? हाँ, हम यही कहेंगे कि अगर मार दिए उनको तो हमको अच्छा लगा सुनकर। और हमारे सेना को, हमको पहले से भी ये पता था कि हमारे सेना उनको मार गिराएगी। और हम यही चाहते हैं कि हमारे परिवार को, हमको मदद की जरूरत है, अब हमारी मदद कीजिए। और मार के गिरा दिया हमको अच्छा लगा सुन के। महज 7 दिन में देखिए, महज 7 दिन में आपके पिता के हत्यारे को मार गिराया है। कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा बल भी लगातार लगे हुए थे। हाँ, विक्रम, लगातार प्रयास के कारण जी बताएं, बात करें। मेरे पापा के हथियारों को उन्होंने मार दिया है, हमारे आर्मी जवानों ने।
तो देखिए विक्रम पासवान भी है, दिवंगत वीरेंद्र पासवान के बेटे हैं, और ये अब कह रहे हैं कि इन्हें अच्छा लगा यह सुनकर कि इनके पिता के हत्यारे को ढेर कर दिया गया है। शोपिया में देखिए सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मारा और इनमें से एक जो है वो मुख्तार शाह बताया जा रहा है। ये वही मुख्तार शाह है जो वीरेंद्र पासवान की जिसने हत्या की थी श्रीनगर में और 5 अक्टूबर को हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन जानकारी मिली कि आज सुबह 3 आतंकियों को ढेर किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से, और इनमें से एक वो आरोपी है जिसने वीरेंद्र पासवान की गोली मारकर हत्या की थी। मुख्तार शाह उसका नाम बताया जा रहा है। विक्रम, क्या आपके घर वालों को सबको आपने बताया कि ऐसी खबर आई है? हाँ, अभी हमको खबर तो अभी हमको आया है, तो हम लोग घर में नहीं है अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं सुरक्षा बलों के लिए, वीरेंद्र पासवान जो भागलपुर के रहने वाले थे, उनकी हत्या कश्मीर में की गई थी 5 अक्टूबर को, और उसके बाद जो आतंकी है जिन्होंने उनकी हत्या की थी उसे आज ढेर कर दिया गया है। उसके साथ 2 और उसके सहयोगियों को ढेर किया गया है। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। गया में पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद ऐसा जश्न मनाया गया कि जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। मामला दरियापुर पंचायत के मालती गांव का है, जहां मुखिया की जीत के बाद जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में फायरिंग की गई। इसमें एक बच्चे को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो देखिए जीत का जश्न कैसे जानलेवा बन गया। इन तस्वीरों को देखिए, उस बच्चे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां जीत के बाद फायरिंग हुई है। मुखिया की जीत पर जुलूस निकाली गई थी और इसी जुलूस के दौरान फायरिंग की गई और जश्न मनाया जा रहा था, और इस फायरिंग में एक बच्चे को गोली लगती है और उसकी मौत हो गई। मालती गांव की घटना है, गया से तस्वीरें सामने आई है जहां जीत का जो जुलूस था वहां लोग हथियार के साथ पहुंचे। वहां उन लोगों ने जीत की खुशी में देखिए गोलीबारी शुरू की और ये गोली एक बच्चे को जा लगी, उसकी मौत हो गई है। और ये जीत का जानलेवा जश्न यहां देखने को मिला। अक्सर ऐसी खबरें लगातार आ रही है, जहां भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं जीत के जश्न में लोग इतने चूर हो जाते हैं कि फायरिंग करते हैं और कोई ना कोई हादसा हो रहा है। और आज महासप्तमी है और मां दुर्गा के रंग में पूरा बिहार झारखंड रंग गया है। मां का 7वां स्वरूप वैसे तो अत्यंत भयंकर है, लेकिन यह सदैव फलदायी है और इसी वजह से मां कालरात्रि का एक नाम शुभंकारी भी है। तो नवरात्र का छठा दिन है आज, और आज मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से शनिदेव भी शांत होते हैं। मां कालरात्रि का रूप काफी भयंकर होता है। इनके शरीर का रंग काला है। और आज पूजा पंडालों के पट भी खुल गए हैं। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ पटना से सीधे जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, इस वक्त आप कहां हैं और हमें बताएं कि आज महासप्तमी है, पंडाल के पट भी खुल गए हैं, माता के पट खुल गए हैं। क्या लोगों की भीड़ सुबह से पहुंच रही है पंडालों में? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले अनूप हम माँ का दर्शन करवाते हैं आपको, अपने तमाम दर्शकों को। देखिए ये माँ का जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, उसका पट खुल चुका है। तमाम श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे आने लगे हैं। पूजा अर्चना जो है वो होनी शुरू हो चुकी है, चूंकि इस दिन का इंतजार सभी को होता है। जो भी भक्तजन जो है वो माँ को मानता है, कामना करता है उनसे, वो इस दिन का इंतजार करता है। तो यहाँ पे पूजा समिति के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, श्रद्धालु भी हैं। सबसे पहले पूजा समिति के लोग से हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि माँ की आराधना आप लोग कर रहे हैं, 2 साल कोरोना के कारण नहीं कर पाए, कितनी खुशी, कितना उत्साह? बहुत खुशी है। 2 साल तो नहीं, 1 साल बंद था, इसके बहुत दुख हुआ। मगर सोच रहे कि दो साल नहीं हो पाया है, उसको इस बार पूरा करके मतलब बहुत अंदर से
खुशी है कि हम इस बार पूजा करने का मौका मिला है। बिल्कुल मौका मिला है। ये बताइएगा कि जो जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया उसका कैसे अनुपालन कर रहे हैं आप? जी हम लोग ये जो जिला प्रशासन जो गाइडलाइन जो रूल फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरे विधि व्यवस्था के अनुसार उनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे डीजे उजे पे जो प्रतिबंध था उस चीज को साउंड को मद्देनजर रखते हुए वो सब कार्यक्रम यहाँ पे प्रशासन कर रहे हैं। देखिए यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो भी आए हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या कामना कर रहे हैं माँ से? माँ से यही कामना कर रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन में परिस्थिति खराब था, अभी बढ़िया है, बढ़िया से चले रहे। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो लोग हैं, भीड़ जो है वो इस बात को बताने को काफी अनूप। बिल्कुल अमित, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़े हुए रांची से। संजय का रुख कर लेते हैं क्योंकि झारखंड में भी दुर्गा पूजा की अपनी महिमा है। संजय, इस वक्त आप कहां हैं? हम चाहेंगे कि तस्वीरों के जरिए आप वहां के माता के दर्शन करें और बताएं कि क्या कुछ तैयारियां वहां हैं, क्योंकि आज महासप्तमी है, पंडाल खुले हैं, लोगों की भीड़ भी पहुंच रही होगी। अच्छा, कोई बात नहीं, बस देर रहता तो मैं आपको। संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संजय, इस वक्त आप कहां हैं? हम चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं और जो लोग वहां पहुंचे हैं, क्योंकि गाइडलाइन के तहत उन्हें वहां पहुंचना पड़ रहा है, भीड़ नहीं जुटानी है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? जी बिल्कुल, हम इस समय राजधानी रांची के हरमू पूजा पंडाल के पास खड़े हैं और भक्ति और भव्यता का जो अनूठा संगम है उसका आप दीदार कर सकते हैं, मां का भव्य दर्शन कर सकते हैं। और साथ में जो लोग यहाँ पूजा करने पहुंचे हैं उनको भी देख सकते हैं कि हम यहाँ बात करेंगे कुछ श्रद्धालुओं से कि आप यहाँ पहुंची हैं, पिछले साल जो कमी रह गई थी, माँ दर्शन दे रही हैं, क्या कहेंगी? इस बार हम यही कहेंगे कि माँ सबको सुख शांति दे और कोरोना हारेगा, माँ जीतेगी। कोरोना हारेगा, माँ जीतेगी। पर साल से अभी बहुत अच्छा लग रहा है, कोरोना भागेगा और माँ एकदम सब कष्ट दूर करेगी। इन साल से अच्छा होगा। चलिए, पिछले साल से ये साल अच्छा होगा, तमाम दुख दूर होंगे। हाँ, पिछले साल से इस साल तो तबाह हो गया पिछला साल, लेकिन माँ आई हुई है। अब इस साल से सब कुछ अच्छा होगा, सुख शांति होगा, सबको माँ प्रगति करेगी, अच्छा होगा सबके लिए। पिछले साल तो कोरोना ऐसा किया कि हम लोग का ज़िंदगी ही नष्ट कर दिया। इस साल माँ आई हैं, हम लोग का माँ जाएंगी, हम लोग का ज़िंदगी एकदम अच्छा हो जाएगा। अगले साल फिर हम लोग पिछले साल की मतलब 4 साल पहले के जैसा फिर हम लोग मेला घूमेंगे, मस्ती करेंगे, फिर जैसे हम लोग का ज़िंदगी था वैसे होगा। जी बिल्कुल, भक्ति के साथ मस्ती का भी त्योहार है दुर्गा पूजा। साल भर जो लोग समझिए कि एक तरीके से मोबाइल के लफ्जों में कहें तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, दुर्गा पूजा के जो 3 दिन होते हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, लोग घूम फिर कर मौज मस्ती करके माँ के दर्शन करके आशीर्वाद मांग करके लोग एक तरीके से बिल्कुल संजय, देखिए आशीर्वाद भी कोरोना के खात्मे की और सब कुछ बेहतर करने की कर रहे हैं लोग। हम भी यही चाहते हैं कि कोरोना का खात्मा हो, सब कुछ सामान्य हो, लेकिन सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। आप अमित और संजय आप बने रहे, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इधर अररिया की बात कर लेते हैं। अररिया में परमान नदी के किनारे ठाकुरबाड़ी दुर्गा मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। ठाकुरबाड़ी दुर्गा मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। हम अररिया शहर के ठाकुरबाड़ी दुर्गा मंदिर में हैं और तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। मां की भव्य प्रतिमा जो है पूर्ण रूपेण तैयार है। मां का पट जो है आज खोल दिया गया है और भव्य तरीके से यहां पर पूजा अर्चना हो रही है। इस मंदिर का क्या इतिहास है, हम सीधे जानते हैं यहाँ के पंडित जी से, क्या इतिहास है और किस तरीके से आज से शुरू होगी पूजा? आज हमारे यहाँ नदी से कलश भर कर लाया जाएगा। हमारे जो आचार्य हैं और यहाँ का जो पुजारी रखे गया है, और यहाँ पर मंदिर के 1902 इस स्थान पर, इससे पहले नदी उस पार कटान कटने प्राण नदी के कटान पे तीसरे स्थान पर आया है 1902 में। यहाँ पर मैंने सरदादा जी महादेश्वरन तिवारी ने इनको स्थापना किया था। उसके बाद निरंतर यहाँ पूजा करती रहती है। अररिया जिला में ये पहला है और यहीं पर ये सार्वजनिक पूजा होता है। अररिया नगर के लिए, भारतवर्ष के लिए ये नाना नाम नाना गोत्र से ही संकल्प होता है। नित्य क्रम यहाँ पर पूजा 12 मास मैया भगवती का यहाँ पर पूजा होते रहता है। आज जो है किस तरह से विशेष पूजा होगी? आज माँ का काल रात्रि है, 7वां पूजवा है और माँ का काल रात्रि का है।
तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया जिला का सबसे पुराना मंदिर है, 1902 में स्थापित ये बताया जाता है और परमान नदी के तट पर बसा यह जो दुर्गा मंदिर है काफ़ी ऐतिहासिक और इसका काफ़ी महत्व है। और जैसा कि पंडित जी ने बतलाया कि इस बार चूँकि कोरोना काल है तो कोरोना इस दुनिया से भाग जाए, कोरोना से मुक्ति के लिए यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना होनी है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक